अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम डीएनए पे बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं और इसमें हम देखेंगे कि डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ये किसने एक्सप्लेन किया और किस बेस पे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर उन्होंने एक्सप्लेन किया। और तीसरी बात ये कि जब आप अपनी नोटबुक के ऊपर डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपने कौन सी टेक्निकल बातें माइंड में रखनी हैं जिससे आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो टेक्निकली गलत नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स डीएनए के डबल हेलिकल को जब अपनी नोटबुक या क्वेश्चन शीट के ऊपर बना रहे होते हैं, पेपर शीट के ऊपर, आंसर शीट पे, तो वो उसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर गलत बना देते हैं और उनको आइडिया भी नहीं होता। तो ये सारी बातें आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले देखें कि वाटसन और क्रिक ने जो है वो डबल हेलिकल ऑफिशियली जो मॉडल एक्सप्लेन किया था वो वाटसन और क्रिक ने किया था, लेकिन वाटसन और क्रिक ने जो बेसिक चीजें यूज की, जो रिसर्च पेपर्स यूज किए, जो बैकग्राउंड नॉलेज यूज किया, वो चार्गफ रूल था। एक चार्गफ रूल को यूज किया और एक आर फ्रैंकलिन ने एक्सरे डायफ्रैक्शन की थी डीएनए की। एक्सरे डायफ्रैक्शन से उसने डीएनए का डायरेक्ट विजुअलाइजेशन की थी। उसने जो इंफॉर्मेशन कुछ दी, इन दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करके वाटसन और क्रिक ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे, इन्होंने इन दोनों की इंफॉर्मेशन को यूज करके अपना एक मॉडल रिड्यूस किया, कुछ अपनी रिसर्च इंक्लूड की और इन्होंने ऑफिशियली उस मॉडल को प्रपोज किया। तो स्टूडेंट्स देखिए, पहले हम देखते हैं चार्गफ रूल क्या है। 1951 में चार्गफ ने जो है वो एक रूल बताया कि डीएनए और आरएनए के अंदर हमेशा प्यूरिन्स की रेशियो जो है वो पायरीमिडीन्स की रेशियो के इक्वल होगी। बेटा, ये आपको पता है टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं और उसने कहा कि प्यूरिन्स जो टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस हैं, उसने कहा कि नाइट्रोजनस बेसिस जो प्यूरिन्स हैं एक डीएनए के अंदर, जितनी प्यूरिन्स हैं उतनी ही पायरीमिडीन्स होंगी। अब प्यूरिन्स में कौन कौन सी है? प्यूरिन्स में एडनिन है और गवानीन है, जबकि पायरीमिडीन्स में कौन कौन सी है? साइटोसिन और थायामीन। तो उसने कहा एडनिन और गवानीन को ऐड कर ले और साइटोसिन और थायामीन को जमा कर लें आपस में, तो बराबर होंगी। जितनी सम टोटल सी और टी होंगे उतने ही सम टोटल ए और जी होंगे, लेकिन ए जी से कम ज्यादा हो सकता है, इसी तरह सी टी से कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये टोटल और ये टोटल आपस में बराबर होंगे। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड चार्गफ रूल। और चार्गफ रूल कब प्रपोज किया उसने? चार्गफ ने 1951 में उसने कहा, ये रूल बताया और इस रूल को वाटसन और क्रिक ने यूज किया था। अब देखें स्टूडेंट्स, दूसरी जो बात है वो है एक्सरे डायफ्रैक्शन ऑफ डीएनए। वो किसने की? एक्सरे डायफ्रैक्शन फ्रैंकलिन ने की। जिस तरह आजकल आप हॉस्पिटल्स में देख रहे हैं कि एक्सरे से हम हड्डियां देख लेते हैं, एक्सरे से हम ऑर्गन्स को देख लेते हैं, अंदरूनी ऑर्गन्स को, तो ऐसे ही फ्रैंकलिन ने डीएनए का एक्सरे किया और उसको विजुअलाइज किया। तो उसने कुछ इंफॉर्मेशन दी। वो इंफॉर्मेशन ये थी, उसने कहा कि डीएनए जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। अब ये डबल हेलिकल कैसे मेंटेन होता है वो वाटसन और क्रिक ने बताया, लेकिन डायरेक्ट विजुअलाइज किसने किया? फ्रैंकलिन ने। उसने कहा कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जिसकी विड्थ जो है वो 2 नैनोमीटर है, यानी कि यहां से लेके यहां तक जो विड्थ है इट इज अबाउट 2 नैनोमीटर। विड्थ, चौड़ाई इसकी जो है, यहां से लेके यहां तक जो चौड़ाई है ये 2 नैनोमीटर है। और जो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान डिस्टेंस है, दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.34 नैनोमीटर है, यानी कि एक ये न्यूक्लियोटाइड है और दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये है। तो इनके दरमियान, दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.34 नैनोमीटर है। और तीसरी जो उसने इंफॉर्मेशन दी, उसने कहा कि दो टर्न्स के दरमियान, हेलिकल टर्न्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो 3.4 नैनोमीटर है और ईच टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सारी इंफॉर्मेशन तो हमें दे दी फ्रैंकलिन ने। अब वाटसन और क्रिक ने क्या कहा? वाटसन और क्रिक ने बताया कि डीएनए इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर एंड इज मेंटेन्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स इसके डबल हेलिकल को मेंटेन करते हैं। ये बात की किसने? वाटसन और क्रिक ने। यानी कि ये वाली जो बात है वाटसन और क्रिक की, ये तो उन्होंने फ्रैंकलिन की बात को ही कॉपी किया, लेकिन
ये जो चीज थी उन्होंने बताया कि किस तरह से डबल हेलिकल है, वो उसने बताया कि हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजनस बेसिस, वो कहते हैं कि हमेशा गवानीन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ, और एडमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है हमेशा थायामीन के साथ। एक तो स्टूडेंट्स वाटसन और क्रिक ने हमें ये बताया, ये इंपॉर्टेंट बात थी जो वाटसन और क्रिक ने बताई, ठीक है जी। उसके बाद दैट इज द सेकंड पॉइंट, उसने कहा कि 10 अमाइनो एसिड जो हैं इन ईच टर्न इस तरह से आपस में ऑर्गेनाइज होते हैं कि जो फास्फेट ग्रुप और जो राइबोज शुगर है, फास्फेट ग्रुप और राइबोज शुगर जो है ये इन हेलिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर है, ओके। जबकि नाइट्रोजनस बेस जो है, नाइट्रोजनस बेस ये बाहर ओपन स्पेसिस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती हैं। यहां पर जी और सी के दरमियान बॉन्ड बनेगा, ए और टी के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा, ओके। इसी तरह स्टूडेंट्स उन्होंने बताया और क्या कि 3.4 नैनोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम ईच हेलिकल टर्न, हर हेलिकल टर्न में 3.4, ये चीजें, ये इंफॉर्मेशन उन्होंने फ्रैंकलिन से ही लेके आपको कन्वे की। लेकिन वाटसन और क्रिक ने जो चीज एक्सप्लेन की स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी कि हाउ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इज मेंटेन्ड बाय hydrogen bonding between guanine and cytosine that make 3 hydrogen bonds per nitrogenous base, और एडेनिन और थायामीन के दरमियान डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है पर नाइट्रोजनस बेस। इसके बाद स्टूडेंट्स देखें हेलिकल स्ट्रक्चर मेंटेन कौन कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स इसको मेंटेन कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहां पे बनता है, वो इन हेलिकल स्ट्रक्चर्स के दरमियान, ये राइबोज और फॉस्फेट ग्रुप्स के दरमियान। तो सो स्टूडेंट्स देखिए आपने बहुत वाटसन और क्रिक का रोल सुना होगा डीएनए के स्ट्रक्चर से के लिए, कि डीएनए जो है वो उसका स्ट्रक्चर वाटसन और क्रिक ने एक्सप्लेन किया। तो स्टूडेंट्स असल बात यह है कि वाटसन और क्रिक ने चंद एक बातें सिर्फ बताई, लेकिन असल जो रूल यूज किया गया, वाटसन और क्रिक ने चार्गफ रूल की बेस पे अपना मॉडल दिया, और फ्रैंकलिन के डीएनए एक्सरे डायफ्रैक्शन के जो रिजल्ट थे उनके फ्रैंकलिन के, उसकी बेस पे उन्होंने अपना जो है वो मॉडल डीएनए के स्ट्रक्चर का डबल हेलिकल मॉडल एक्सप्लेन किया। सो स्टूडेंट्स होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए कि आपने जो टेक्निकल मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स डीएनए का स्ट्रक्चर बनाने में अपनी नोटबुक के ऊपर, आपने स्टूडेंट्स याद रखना है हमेशा तीन आपने टर्न्स बनाने हैं। ये एक टर्न हो गया 1, 2 और 3, क्योंकि एक ये स्ट्रैंड चलता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और एक चलता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब 5 प्राइम टू 3 प्राइम चलने का मतलब है कि इस स्ट्रैंड के इस साइड पे जो राइबोज शुगर का एंड होगा वो 5 कार्बन वाला होगा, और इस साइड पे जो राइबोज शुगर का एंड होगा वो 3 कार्बन वाला होगा, ठीक है। तो बच्चे गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आप जब 2 वाला बनाते हैं आपने इवन नंबर में नहीं बनाने, इवन नंबर में आपने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं बनाना। मैं आपको ये इसकी रीजन बता देता हूं बकायदा। ओड नंबर में आपने हमेशा टर्न बनाने हैं। देखें आप अगर इवन नंबर में टर्न बना देते हैं, इस तरह बना देते हैं, ये 1 एंड ये 2, दूसरा है 2, इसमें ये आपके पास टर्न है, तो आप इधर से 5 प्राइम लेके जाएंगे और इधर 3 प्राइम आ जाएगा, और इधर से आप 3 प्राइम लेके आएंगे तो इधर 5 प्राइम आ जाएगा, ठीक है। आप देखें ये भी 5 प्राइम और ये भी 5 प्राइम एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, जबकि ये गलत है डीएनए का स्ट्रक्चर। आपने हमेशा ओड नंबर में टर्न्स बनाने हैं। देखें 1, 2, 3। अब ये टेक्निकल एरर नहीं आएगा। कैसे? इधर से आप 5 प्राइम से चलेंगे और इधर 3 प्राइम आ जाएगा, इधर से आप 3 प्राइम से चलेंगे और इधर ये 5 प्राइम आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखें सामने से भी 5 to 3 है, ये भी सामने से 5 to 3 है, ये इधर से भी 5 to 3 है, दोनों 3 और 5 एक ही साइड पे नहीं आ रहे। जबकि आप अगर इवन नंबर में बनाते हैं, अब आप 4 बना के देख लें, 1, 2, 3 एंड 4 इवन नंबर में आपने बना दिया। ये 5 प्राइम पे चलेंगे तो इधर 3 प्राइम आ जाएगा, इधर 3 प्राइम से चलेंगे तो इधर 5 प्राइम आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये डीएनए भी गलत है। आपने डीएनए का स्ट्रक्चर हमेशा जब भी बनाना है
तो नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो आपने ओड रखने हैं स्टूडेंट्स, नहीं तो आपका टेक्निकली डीएनए का स्ट्रक्चर गलत होगा। आपने 5 से स्टार्ट किया, 1, 2 एंड 3 टर्न्स, ओड नंबर, 3 टर्न बना लें, 5 बना लें, 7 बना लें, लेकिन ओड नंबर ऑफ डीएनए हेलिकल टर्न्स आपने हमेशा रखना है, इवन नंबर में नहीं रखना। So it is all about the DNA helical structure, Watson and Crick model, Chargaff rule and Franklin DNA diffraction results. Okay students, good luck. Thank you for watching. Allah Hafiz.